प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार आप सबों को मेरा जय मसीह की। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब भले चंगे होंगे। एक और बार आराधना भवन बहेरा में आपका स्वागत है आज की इस मनन वचन में। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, एक विशेष टॉपिक को लेके आया हूँ आपके बीच में, और जिसका शीर्षक है बेविचार से कैसे बचें। जिसका शीर्षक है बेविचार। और आज हम आपको बताएंगे कि बेविचार क्या है, बेविचार से हमारे जीवन में, शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, और बेविचार हमारे जीवन को किसी और लेके जाए। हालेलुया। बड़े ध्यान से आप वीडियो में बने रहें, बड़े ध्यान से इस संदेश को आप सुने। ये संदेश आज आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि आप सब जानते हैं, बाइबल जब आप पढ़ते हैं, पुराना नियम में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा नबी को 10 आज्ञाएं दी, वहाँ पर परमेश्वर ने उन 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा यह भी दिया था, जो लिखा था, तू व्यभिचार ना कर। हालेलुया। व्यभिचार ना करने की बात परमेश्वर ने कहा था कि तू व्यभिचार ना कर। लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि लोग इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी, सुनने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी आज बहुत सारे लोग व्यभिचार में फंसे। बहुत सारे लोगों के जीवन में व्यभिचार जैसी समस्याएं पाई जाती हैं। हो सकता है आप फिजिकली तौर पे व्यभिचार ना करते हैं, लेकिन आप मानसिक तौर पे व्यभिचार करते हैं। आपके सोच में व्यभिचार होगा, आपके विचार में व्यभिचार होगा। कई बार फिजिकली तौर पे लोग व्यभिचार नहीं करते, परंतु मानसिक तौर पे व्यभिचार करते हैं। हालेलुया। पुराने नियम में इस बात को कहा गया था, तो व्यभिचार न करना, वो फिजिकली तौर की बात कही गई थी। लेकिन नया नियम में जब हम देखते हैं, वहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 27 और 28 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है। आइए हम वचन को पढ़ के बात करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 28वां वचन में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। ये तो पुराने नियम की बात हो गई, ये तो 10 आज्ञा की बात हो गई कि वहाँ पर लिखा है तू व्यभिचार न करना, और आप सुन चुके हैं, आपने पुराना नियम को देखा है, आपने पढ़ा है। लेकिन अब बात हम करते हैं नए नियम की। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं 28वां वचन, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह जो बात कह रहे हैं वो बड़े ध्यान से आप समझिएगा कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। हालेलुया। कुदृष्टि डालना ही व्यभिचार की श्रेणी में आता है। हालेलुया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा हम आपको बताना चाहते हैं कि मान लीजिए आप एक भाई हैं और आपके सामने एक बहन आती है, और उस बहन को देखकर यदि आपने अपने मन में कुछ ऐसे गलत विचार को किया, अरे ये बहन कितनी सुंदर है, ये बहन यदि मेरी पत्नी हो जाती, या यदि ये बहन मुझे मिलती, तो इस प्रकार के विचार यदि आपके अंदर आते हैं, तो ये व्यभिचार की श्रेणी में आता है। हो सकता है शायद आप इस प्रकार के विचार ना रखें, परंतु आपके मन में वो गलत ख्याल आते हैं, वो व्यभिचार की श्रेणी में। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे और आपके जीवन में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि आप व्यभिचार से बचें, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको दूरी बनानी पड़ेगी, जिनसे आपको अलग होना पड़ेगा। कई बार जब आप अकेले में होते हैं तो आपको गलत ख्याल आएंगे। हो सकता है आप पिछले दिनों में
जब आप मसीह को नहीं जानते थे, आपने व्यभिचार किया होगा, या आपके साथ किसी के गलत संगति रही होगी, गलत रिलेशनशिप रहे होंगे। और जब आप अकेले में होते हैं तो कई बार आप उन रिश्तों को याद करते हैं, और उन रिश्तों को याद कर करके और आप व्यभिचार में पड़ते हैं, आप व्यभिचार कर बैठते हैं। आप शायद वो बीते पलों को याद करते होंगे कि कैसे आप रहते थे, कैसी आपकी संगतियाँ थी, कैसे आप करते थे। ये सारी चीज़ें आप के मन में यदि आती हैं, आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं, वो व्यभिचार की श्रेणी में आते हैं। वो आपको पुनः व्यभिचार में पुनः पुराने जीवन में लेके चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए उन गलत ख्यालों से आप दूर भागें। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कई बार कुछ लोगों के अंदर ये बातें आ सकती हैं, अरे मैंने तो व्यभिचार कर दिया, अब प्रभु मुझे माफ़ नहीं करेगा, प्रभु मुझे क्षमा नहीं करेगा, प्रभु मुझे प्यार नहीं करेगा, अब मैं परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं है मेरी प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने मसीह के जानने के पहले अनजाने में यदि आपने ऐसी कुछ गलतियाँ किया है, या मसीह में आने के बाद भी आपके जीवन में ऐसी कोई गलतियाँ हुई हैं, तो मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, आज वो समय, आज वो टाइम है, आज वो वक्त है, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों से मन फिराएं, आज पश्चाताप करें, आज प्रभु के सामने जाएं, अपने घुटनों के बल जाएं, अपने आंसू को बहाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे माफ़ कर, मैंने पिछले दिनों में कुछ ऐसे काम किए हैं प्रभु जो आपकी दृष्टि में सही नहीं है, जो आपकी दृष्टि में गलत हैं, और प्रभु से माफ़ी मांग ले। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यदि कोई अपने पापों को मान ले और उसको करना छोड़ दे, उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपने पिछले दिनों में ऐसे कोई काम किए हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे नहीं हैं, और जिनसे आप कुढ़ रहे हैं, जिन कामों के वजह से आप अपने आप को कोस रहे हैं, आपको कोसने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी परमेश्वर के सामने जाएं, अभी अपने कमरे को बंद करें और परमेश्वर के सामने अपने घुटनों के बल हो जाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। हो सके तो अपने आंसुओं को बहाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरे आंसुओं को छू लिया। हालेलुया, हालेलुया। व्यभिचार एक मीठा जहर जो धीरे धीरे आपके शरीर में काम करता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो आपको मार देता है। हालेलुया। कई लोग इस समस्या में फंस करके अपने आप को बर्बाद करते हैं। आप प्रार्थना में रहें, वचनों का अध्ययन करें, वचनों के अनुसार चलने की कोशिश करें। पोतीपर के यहाँ जब यूसुफ नौकरी कर रहा था, और पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ ऊपर गलत दृष्टि से देखा यूसुफ, और उसके मन में गलत विचार आया, और आखिरकार एक दिन उसने मौके की तलाश में, जिस मौके की तलाश में वो थी, एक दिन उसे मौका मिल गया, और उसने पोतीपर को यूसुफ को ज़बरदस्ती पकड़ा और अपने कमरे में घसीटी। लेकिन यूसुफ वहाँ से भागा। यूसुफ ने कहा, मैं परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर की दृष्टि में दोषी नहीं ठहर सकता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे पल आएंगे, कुछ ऐसे मौके आएंगे जब शत्रु आपसे कहेगा, अरे क्यों परेशान हो, तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, अरे तुम तो अकेले हो, तुम दो ही लोग हो, अरे करो करो, थोड़ी समय में एक बार करने से क्या होता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको देख रहा है, क्योंकि बाइबिल इस बात का गवाह है। बाइबिल कहती है, परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर भले और बुरे दोनों को देखता है। उसकी दृष्टि पृथ्वी पर लोगों के ऊपर लगी रहती है, वो देखता रहता है। परमेश्वर आपको देख रहा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज इन दिनों में आप जो काम कर रहे हैं, क्या वो काम परमेश्वर को अच्छे लग रहे हैं? क्या वो काम परमेश्वर को अच्छे दिख रहे हैं? क्या परमेश्वर की दृष्टि में वो अच्छे? आप सोचिए। कई बार बहनें सोचती हैं, अरे ये तो भाइयों के लिए लिखा है, यहाँ पर जो 28वां वचन कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे बेविचार कर चुका है। बहन लोगों को लगता होगा ये तो सिर्फ भाइयों के लिए लिखा है। नहीं मेरी बहनों, जितना भाइयों के लिए लिखा है उतना आपके लिए भी लिखा है। आज बहुत सारी बहनों के पहनावे ऐसे हैं कि अपने पहनावों के द्वारा भाइयों को बेविचार में गिराते हैं,
उनके कपड़ों में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आज चर्च में ऐसे कपड़ों को पहन के आते हैं बहनें कि भाई लोग देख करके और व्यभिचार कर बैठते हैं, उनके मन में गंदे विचार आने लगते। बाइबल इस बात को कहती है, क्या यह हो सकता है कि कोई आग का अंगारा अपने सीने पे रखे और उसके कपड़े ना जले? परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि मैं व्यभिचार से बचूँ, यदि आप व्यभिचार से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें ज़्यादा स्त्रियों के संपर्क में, ज़्यादा लड़कियों के संपर्क में ना रहें, ज़्यादा बातें लड़कियों से ना करें, फ़ोन पर भी ज़्यादा बातें लड़कियों से ना करें, क्योंकक्योंकि बाइबल कहती है जहाँ ज़्यादा बातें होती हैं वहाँ अपराध होता है। व्यभिचार शादी से पहले यदि फिजिकली तौर पर किसी लड़की के साथ कोई लड़का यदि रिश्ता बनाता है, वो शारीरिक व्यभिचार है, वो फिजिकली तौर पर व्यभिचार है। या कि फिर शादी के बाद भी कोई पुरुष किसी अन्य स्त्री के साथ जो उसकी पत्नी नहीं है, या कोई स्त्री अन्य किसी पुरुष के साथ व्यभिचार या संबंध बनाती है, वो व्यभिचार की श्रेणी में आता है। शारीरिक संबंध बनाते हैं, वो व्यभिचार की श्रेणी में आता है, पति पत्नी को छोड़ करके। क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है पति पत्नी भी तो शारीरिक संबंध बनाते हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से इस रिश्ते को परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना। ये परमेश्वर की ओर से पति पत्नी के साथ जो रिश्ता बनता है वो एक पवित्र रिश्ता है, वो पाप नहीं है, वो व्यभिचार नहीं है। और पति पत्नी के अलावा यदि किसी गैर व्यक्ति के साथ रिश्ता बनता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो व्यभिचार की श्रेणी में आता है। और बाइबल कहती है व्यभिचारी लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि आप व्यभिचार में फंसेंगे, आप कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, कभी आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। पिछले दिनों में एक भाई से मेरी बात हो रही थी, और उस भाई ने कहा, कुछ बहनों से जब मेरी बात होती है और वो वास्तव में अपने आप को मसीह कहती है, वो मसीह हैं, वो भाई भी मसीह है, लेकिन वो कह रहा था जब मैं उन बहनों को बहन बोलता हूँ, सिस्टर बोलता हूँ, उन्हें बुरा लगता है। और वो कहती है मुझे दोस्त बोलो। क्या हम मसीह में दोस्त नहीं बन सकते? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। जहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात आती है वहीं गड़बड़ियाँ पैदा होती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरी पवित्रता के साथ जवान स्त्रियों को, जवान बहनों को आप पूरी पवित्रता के साथ बहन मानिए, क्योंकि अय्यूब कहता है मैंने अपनी आंखों के साथ बादशाह बांधी है कि जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता के साथ बहन मानूंगा, बहन की दृष्टि में देखूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इस संदेश को बहुत ही गहराई से अपने दिल और दिमाग में उतार लीजिए। हो सकता है आप फिजिकली तौर पे व्यभिचार न करें, लेकिन मानसिक तौर पे आप व्यभिचार। बहुत सारे लोग हैं, शायद उनको व्यभिचार करने के लिए किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती, परंतु अपने शरीर के साथ ही व्यभिचार करते हैं। आज उनके पास एक ऐसा साधन है व्यभिचार करने का जो फ़ोन है, और फ़ोन में बहुत सारे पॉर्न वीडियोज़ हैं, गंदी सीन है, गंदी इमेज है, गंदे वीडियो हैं जो देखते हैं, और वो भी व्यभिचार की श्रेणी में आते हैं। अचानक से आपकी नज़र उसमें पड़ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन आप बार बार उसको खोल करके, उसको क्लिक करके आप यदि देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पाप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर अट्रैक्शन आ रहा है, कहीं ना कहीं आप व्यभिचार में गिर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप व्यभिचार से लड़ो मत, आप व्यभिचार से भागो। आप ये मत सोचो मैं एक परिपक्व विश्वासी हूँ, मैं बहुत वचन को जानता हूँ, अरे मुझसे व्यभिचार हो ही नहीं सकता, मैं कैसी भी सिचुएशन में रहूँ, कैसी भी परिस्थिति में रहूँ। नहीं, आप भागो वहाँ से, आप नहीं बच सकते, आप कभी नहीं बच सकते, आप कभी नहीं बच सकते। आप भागो, व्यभिचार से लड़ो मत। व्यभिचार एक मीठा जहर है मेरे भाई और बहनों, वो मार देगा, आप मर जाएंगे एक दिन। हालेलुया। आज के वचन से मैं आशा रखता हूँ आपको बहुत कुछ जानकारी मिल गई है। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, प्रभु आपको आशीष करें। जय मसीह की जय मसीह।